एक चीज सुन लीजिए कि यहां पर एक चीज तो समझिए ना, क्योंकि आप भी सत्ता में रहे हैं, कई स्टेट में आपकी सरकार भी है। ये मैटर जो है सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है जो कहीं भी किसी के समक्ष भी आ सकता है। तो ये जरा समझा दीजिए मुझे कि यहां पर आपने ठीक सवाल उठाया कि भाई दिल्ली जैसी जगह पर अगर प्रदर्शन हो रहा था तो पैलेट गन जैसा हथियार लेके आरएफ को किसने अनुमति दी बाहर जाने की, इस पर सवाल बनता है। लेकिन ये भी तो समझा दीजिए ना आप हमें कि भाई अगर संसद की स्थिति इस तरह की बन रही है तो फिर अगर एक सुरक्षा कर्मी को लगता है वो अपने विवेक से फैसला लेता है, ऑर्डर का कोई इसमें जरूरत नहीं है। अभी जितनी हमने कुछ लोगों से बातचीत की उन्होंने कहा कि एसओपीज होते हैं और हर सुरक्षा कर्मी के पास वो एसओपीज उसको समझाए गए होते हैं और उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है ना कि बीच प्रदर्शन में आप पहले अपने डीसीपी को या अपने सीनियर ऑफिसर को फोन करके पूछेंगे कि भाई भीड़ ने घेर लिया, चलाऊं कि नहीं। पीनाथ जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है कि उसको उसकी एसओपी उसके पास होती है। जो भी सिपाही वहां पर होता है, चाहे वो आरएफ का हो, सीआरपीएफ का हो या दिल्ली पुलिस का हो, लेकिन जब तक के कोई बड़ा अधिकारी ऑर्डर ना करे तब तक के पैलेट गन का यूज नहीं होता, कील वाले डंडे का यूज नहीं होता है। ये कर ही नहीं सकते हैं। ये सारे फोर्सेस को पता है कि कौन सी चीज उनको एसओपी के अंतर्गत उनको करना है और कौन सी नहीं है। डंडा चलाने का भी रूल है। डंडा कोई सर पे मारने का इनको कोई अधिकार नहीं है। ये पैर पे मारा जाता है, डंडा सर पे नहीं मारा जाता है। लाठी चार्ज का तो कहीं रूल लिखा ही नहीं है। सर पे डंडा ऐसा मारा, लाठी शब्द तो कहीं लिखा ही नहीं है एसओपी में, नहीं लिखा है कि आप लाठी चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल लिखा है, मैं आपको रूल दिखा दूंगा। सर हमने भी पढ़े तभी बता रहे, उसमें लिखा है कि आप भीड़ को कैसे कंट्रोल करने के लिए अपने हिसाब से उसको खदेड़े, उसको हटाएं, उसको नियंत्रण में करें। ऐसा नहीं कि लाठी चार्ज नाम का कोई शब्द नहीं है। पीनाथ जी, लाठी चार्ज का रूल है और वो उसके नियम के तहत वो सिपाहियों को समझाया जाता है कि डंडा कहाँ चलाना है। सर पे मारने का कहीं रूल नहीं है, ना उसमें कील वाला डंडा लेके मारना है। और ऊपर से हम लोग जो प्रश्न का उत्तर आप जो पूछ रहे हैं, हमारा भी प्रश्न यही है कि स्टूडेंट पे जब लाठी चार्ज हुआ है, पैलेट गन का यूज हुआ है, टीयर गैस का यूज हुआ है, तो हमारा प्रश्न यही है कि इसके आदेश किसने दिया है और किस आदेश देने के पीछे की मंशा क्या है। क्या भीड़ अनकंट्रोल हो गई थी या आपसे समझ रही थी या संसद को घेराव करने वाली थी? यही तो प्रश्न का उत्तर तो संसद में 27 वीडियो रिलीज तो हुए सर, वीडियो रिलीज तो हुए सर। राहुल गांधी ने एक वीडियो दिया, उसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस में जो एरिया है हाई सिक्योरिटी जोन है वहां से सारे वीडियो रिलीज तो किए हैं, आप लोगों के सामने है, आप देखिए। आप तो सांसद हैं, आप लोगों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया था इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। जगह पे क्या घेराव कर लिया था उन्होंने? नहीं, आप देखिए ना कितने करीब तक पहुंच गए सर, आप देखना नहीं चाहते, मैं ये पूछना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। कितने करीब तक के पहुंचे थे बताइए, कहां पहुंचे थे? कौन से गेट पे? संसद के गेट पे पहुंच गए। मैं अपनी टीम से कहती हूं, आपको नहीं दिखी होंगी तो मैं दोबारा दिखवा देती हूं। एक दो नहीं, कई वीडियोस हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर दिखेंगे, आप देखिए, आप देखिएगा। बैरिकेडिंग पे थे। हाँ, रेल भवन की बैरिकेडिंग, और वहां से जो गेट है ना, मुश्किल से अगर सर पीछे वाला जो बैक गेट है वो बहुत करीब है, मुश्किल से कुछ मीटर दूर रह जाता है। और सुनिए, बिल्कुल सही बात है, रेल भवन के बैरिकेडिंग पे पहुंचे थे। बैरिकेडिंग तोड़ा क्या उन्होंने? हाँ, उस पर चढ़ रहे थे, देखिए वीडियो है। बिना बैरिकेडिंग तोड़े लाठी चार्ज किया गया। हाँ वीडियो है। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, 10 सेकंड। दो लोग आप कांग्रेस के सांसद हैं, पूरे सांसद इसी बैरिकेडिंग पर घर पे पहुंच गए थे, तो क्या हमने इसी बैरिकेडिंग पर इंदिरा जी के समय में जब गौ सेवक पहुंच गए थे तो 55 को गोली मार दी थी माथे में, जिंदा मौत के घाट उतार दिया गया था। आज आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो बैरिकेडिंग पर चढ़े तो क्या हो गया, लाठी क्यों चलाई, सर में क्यों मारी? अरे गोलियां मार दी थी आपने, 50 से ज्यादा लोग मर गए थे गौ सेवक आंदोलन में। कैसी बात कर रहे हैं?